क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। मेरे प्यारे से बच्चों को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर बिंदास लर्नर में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, इससे पहले हम मैंने दो अंकों का जो सवाल है उसको सॉल्व किया था 2020 सेट ए का। 100 में 100 अंक लाने के लिए जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न पत्र है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इन सबको सॉल्व करना है। तो आज 3 अंकों का प्रश्न हल करेंगे। देखिए, यहाँ से 3 अंक का प्रश्न है, ये 2020 सेट ए का है। प्रश्न 7वां सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 4x⁻³ प्लस 3x⁻² प्लस 2x माइनस 9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है। तो यहाँ देखिए, जब भी ऐसे सिद्ध कीजिए वाला रहेगा शेषफल शून्य है, तब यहाँ से क्या करना है, आपको यहाँ हल करना है। तो यहाँ से आप लिखेंगे ये हल, या इसका शेष, इसको आप क्या रखना है, जो बड़ा रहता है वो भाज्य, जो छोटा रहता है वो भाजक। मतलब ये क्या है, भाजक है, और ये क्या है, भाज्य। इतना आपको याद रखना है। तो शेषफल प्रमेय का नियम होता है, पहला आपको याद रखना है, शेषफल प्रमेय से ऐसे लिखना है, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से क्या होता है, ये भाजक बराबर 0 होता है। तो इसके बराबर आपको क्या लिखना है, 0। तो x-1 बराबर 0, ये इसका नियम है। क्लियर। तो x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। आपको चिन्ह पर विशेष ध्यान देना है, माइनस का उल्टा प्लस। अगर यहाँ +1 रहता तो ये -1 होता। अब आपको इस पे भाजक पे आ जाना है। शेषफल शून्य लिखा है, तो इसलिए आपको लिखना है, क्या लिखा है, शेषफल शून्य है बोला है। तो आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ये 4x³ आपको लिख लेना है पहले। 4x³ ये हो गया 3x² प्लस 2x माइनस 9, इसको आपको लिख लेना है। अब ये जो x है, x का मान 1, तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसका हल निकालेंगे तो ये 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, x की जगह आपको लिखना है 1, घात में क्या है, 3। ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये 3 हो गया, x का मान कितना है, 1, घात में 2। फिर ये 2 हो गया, x का मान कितना है, 1, और ये -9। क्लियर। मतलब जहाँ x है उसके जगह आपको 1 रखना है। अब ये हो गया। अब यहाँ देखिए, आपको याद रखना है, 1 में कुछ भी घात रहे 1 ही आएगा। 1 या 3 नहीं करना है, 1 एकम 1 एकम 1, तो 1 ही लिख देना है। वैसे 3, 1 में 2 है तो भी 1 ही होगा, 1 एकम 1, और ये 2 एकम 2। चाहेंगे तो इसको अभी रहने दीजिए वैसे, ये -9। तो यहाँ सब गुणा होगा, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 2 एकम 2, और -9। चूँकि समान चिन्ह जुड़ता है तो ये सब जुड़ जाएगा, 4 3 7 7 2 9, और ये -9। तो 1 - 1 प्लस कट जाता है, तो 9 में से 9 घट गया, कितना आया, 0। तो देखिए इसका शेषफल कितना आ गया, 0। उसको लिखा था ना शेषफल, तो शेषफल 0 लाना था, यही सिद्ध करना था। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ये लिखा है प्रश्न में, भाग करने पर शेषफल शून्य है, तो शेषफल शून्य आ गया। तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल सा है। इस टाइप का कोई भी सवाल आए, आपको इस पे ध्यान देना है, इसके बराबर 0 लिखना है और उसके मान को निकाल के इसमें रख देना है। देखिए, प्रश्न 8वां सवाल है, वर्ग समीकरण 9x⁻² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 को हल कीजिए। अब देखिए, इसको हल करने के लिए बोला है। अब इसमें ये नहीं बोला है कौन सा विधि, तो चूंकि इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। 3 प्रकार का विधि होता है, गुणनखंड विधि, सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इस प्रकार के समीकरण को हल करने के लिए। लेकिन कुछ नहीं बोला, तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अगर सूत्र विधि से हल कीजिए तो फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो यहाँ से आपको इसको आप लिख लीजिए, ये हल करके हल, और याद रखना है आपको वार्षिक परीक्षा में ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ करना है। तो हल ये हो गया, 9x² हो गया माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये तो प्रश्न है। अब यहाँ से इसका नियम आपको याद रखना है, जैसे पहला और लास्ट का गुणा होता है, किसका किसका गुणा होगा, पहला और लास्ट का। तो 9 और 2 का गुणा करेंगे, ध्यान से देखिए, 9 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 18। अब यहाँ से याद रखना है, पहले और लास्ट का गुणा किए, फिर ये 18 आ गया। अब आपको ऐसा 2 संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 18 आए और घटाने में क्या आए, घटाने में आए ये बीच वाला, घटाने में क्या आए, बीच वाला मतलब 3। ठीक है, ये इसका नियम है।
ऐसा दो संख्या लेना है जिसको गुणा करने में 18 आए और यहाँ को देखना है ऋण है तो घटाने में आना चाहिए -3। अब देखिए 9 दूनी 18 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा क्या? नहीं आएगा। तो और भी पहाड़ा है जिसमें क्या होता है गुणा करेंगे मतलब उसमें 18 आता है और घटाने में 3 आएगा। घटा ही क्यों रहे ये लास्ट को आपको देखना है। इसका और भी डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हैं उसमें जाकर, इसका डिटेल में वीडियो है। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसको। अगर समझ नहीं आता तो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आप 5 6 लिख सकते हैं, 7 8 9 किसमें अगर 18 आता है तो देखिए एक के पहाड़े में तो 18 है, 18 कम 18, 2 नहीं 18, 3 छक्के 18। देखिए तो 18 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा क्या? नहीं। 9 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा क्या? नहीं। लेकिन 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा, इसीलिए हम किसको लेंगे? 6 और 3 को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए -3 लाना है, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा। अब इसको लिखना है हमको, 9x² हो गया, माइनस को रहने देना है। 6 × 18 होता है और 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया कितना होता है? 3। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको लिखना है 6 - 3 लिखना है। क्लियर हुआ? क्या लिखना है? 6 में से 3 गया 3 और ये -2 बराबर क्या हो गया? 0। तो देखिए ये हो गया 9x² चिन्ह को अलग करेंगे तो कितना होगा? -6 हो गया और यहाँ x है तो x को लिख देना, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा? +3x और ये -2 बराबर 0। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, अगर आपको ये लाइन भी समझ नहीं आए ना तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। देखिए अगर मान लो ये लाइन आपको समझ नहीं है तो आपको क्या करना है, सीधा देखिए 9x² वैसे लिखा, 2 वैसे लिखा हूँ। यहाँ देखिए 6 में से 3 गया 3, एक माइनस और एक प्लस है, चिन्ह पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो 6 बड़ा है इसलिए क्या लगेगा? माइनस। कहने का मतलब घटाने पर -3 आना चाहिए यहाँ, या तो इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -6 + 3 लिख देना और ये बराबर क्या होगा? -3। कहने का मतलब अगर माइनस है ना तो माइनस आपको लाना है। क्लियर हुआ? तो ये लाइन अगर आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 9x² - 6x + 3x, मतलब बीच को आपको तोड़ना है, मध्य पद तोड़ना बोलते हैं इसको। अब यहाँ से इसका जोड़ा बनाएंगे, ये इसका जोड़ा बनेगा और इसका जोड़ा। तो ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 9, तो ये 3x × 3x, x की घात 2 है तो x को 2 बार और 9 को 3 × 9। वैसे 6 को लिख सकते हैं हम 3x × 2, 3 दूनी 6। अब इसमें सोचेंगे दोनों में x है, इसमें 2 में x नहीं है, तो याद रखिए x की घात 2 है तो 2 बार x, इसमें x से 1 बार है तो 1 बार। अब यहाँ देखिए इसको आप छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पर क्या करना है, आपको उभयनिष्ठ निकालना है। तो उभयनिष्ठ कौन निकलता है? जो दोनों साइड होता है। तो देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ भी क्या है? 3x है, तो 3x आपको क्या निकल गया? कॉमन निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा? 3x। कॉमन और उभयनिष्ठ एक ही होता है। अब यहाँ पर क्या बचा? 2। और देखिए अगर यहाँ 3x - 2 आया है तो इधर भी 3x - 2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से 3x - 2 पहले से है, तो यहाँ पर आप 1 लिख दीजिए और 3x - 2 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ क्या हो गया? +1 3x - 2। क्लियर है? इधर वाले ये रफ कार्य है। अब देखिए ये दोनों हमेशा एक जैसे होना चाहिए। 3x - 2 3x - 2, एक बार इसको लिखना है और यहाँ क्या बचा? 3x और यहाँ क्या बचा? 1 बराबर 0। क्लियर हुआ? तो ये इस प्रकार इसको हल करते हैं मध्य पद तोड़कर। तो यहाँ आपको तुलना करना है 0 से, तुलना करने पर तो ये हो गया 3x - 2 बराबर 0। फिर लिखना है 3x + 1 बराबर 0, मतलब दोनों का तुलना। तो ये 3x हो गया, ये माइनस का उल्टा क्या होगा? प्लस, फिर x बराबर 2 हो गया। इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुणा है, तो ये 3 कहाँ आएगा? इसके भाग में। वैसे ये 3x हो गया, ये प्लस का उल्टा क्या होगा? माइनस, फिर से ये गुणा है तो कहाँ आएगा? इसके नीचे, मतलब कुछ नहीं है तो नीचे आएगा। क्लियर है? तो आपको पक्षांतर भी ठीक से करना है। तो ये x बराबर क्या आया? 2/3 और -1/3। ये क्या है? इसका आंसर है। क्लियर? तो इसका वीडियो बहुत अच्छे से है, आप मेरे YouTube चैनल में जाकर इसको देख सकते हैं और डिटेल में इसका वीडियो है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए प्रश्न 9, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है। तो गुणज मतलब होता है पहाड़ा, मतलब 6 के पहाड़ा में आता है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, जब भी ऐसे क्रमगत सम बोलेगा या विषम बोलेगा तो दोनों का नियम एक ही होता है। तो आपको इसको हल करना है, तो यहाँ लिख लेना है, माना 3 क्रमागत सम संख्या, मान लेते हैं माना 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत सम संख्या है। ध्यान से देखिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो जब भी सम या विषम बोलेगा, हाँ, तो आपको हमेशा लेना है x+2 x+4, इसी प्रकार लेना है x+6 x+8, अगर सम बोले या विषम बोले तब। क्लियर हुआ? तो x+2 x+4 तीन ठो बोला है, तो 1 2 3 हो गया। अब प्रश्न में क्या बोला है? 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो योग मतलब होता है जोड़ना। तो अब तीनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा x+2 + x+4, तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना हुआ? x को जोड़ेंगे तो x कितने बार है? 3 बार, 1 2 3x, और ये 4 और 2 6। ध्यान देना है आपको, x और x को जोड़ना है, संख्या और संख्या को जोड़ना है। तो 3x + 6 हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या बोले? सम बोले, तो सम संख्या होता है 2 4 6 8, ऐसे होता है। तो यहाँ पर अब x बराबर हम एक बार मान ले रखते हैं 2, ठीक है। x बराबर क्या रख दी? इसमें 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना होगा? यहाँ पर हम मान लीजिए एक बार रखते हैं x बराबर अगर रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 3 हो गया, ये 2 + 6 यहाँ पर रखना है, तो 3 दूनी 6 और 6 और 6 कितना हो गया? 12, ये पहला हुआ। अब रखते हैं x बराबर 4, 2 4 6 रखना है ना, तो ये 3 हो गया। x के बदले रखेंगे एक बार क्या? फिर से अब 4 रखेंगे, तो ये हो गया +6, तो यहाँ से हो जाएगा 4, तो ये कितना हो गया? 12, 12 और 6 कितना हो गया? 18। और रख के आप देख सकते हैं x बराबर मान लीजिए रखते हैं 6, सम बोला इसलिए 2 4 6 रखना है, इसी में रखना है। तो ये हो गया 3, x के बदले 6 रखना है और ये 6, तो 6 ये कितना हो गया? 18, और 18 और 6 कितना हो गया? 24। तो ध्यान से देखिए, कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसमें रखेंगे, जैसे ये तीनों को लिए, तीनों को जोड़ने के बाद अगर इस x में एक बार आप 2 रखेंगे, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 6, एक बार 8, मतलब सम संख्या अगर आप रखेंगे तो वो 6 का पहाड़ा बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये 12 गुणज मतलब पहाड़ा 6 के पहाड़े में आता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 आया ना 6 के पहाड़े में। तो इस प्रकार इसको आप बना सकते हैं। याद रखिएगा, चूंकि सम बोला इसलिए आप 1 3 5 7 इसमें नहीं रख सकते, 8 रख सकते हैं तो भी ये बन जाएगा। 8 तिया 24, 24 6 30 और 6 पंचे 30, मतलब 6 के पहाड़े में वो आना चाहिए, यह 6 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए। क्लियर है? तो इस प्रकार ये सिंपल सा है, ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अतः आप लिख देना यहाँ, अतः क्या है? 6 का गुणज है। क्या हुआ? सिद्ध हुआ। जो सिद्ध कीजिए रहता है उसमें क्या है? आपको आंसर नहीं लिखना है। देखिए प्रश्न 10वां, ये लास्ट सवाल है 3 अंक के सवाल का। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेना है, हल करके आपको लिखना है जो दिया है। क्या दिया है? दिया है करके ऐसे आप लिख सकते हैं। आधार की परिधि दिया है 88 सेंटीमीटर, ये दिया है आधार की परिधि, आधार की परिधि कितना है? 88 सेंटीमीटर। बेलन के आधार की परिधि, ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर है 10 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? बेलन का आयतन। इतना आपको पहले लिख लेना है, जो दिया है उसे बेलन का आयतन क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिए, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है। इसमें सबसे अच्छा सरल है ये, आपको फार्मूला याद है तो आसानी से बन जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है πr²h, यहाँ पे लिख दिया रहता हूँ। तो अब यहीं से आपको पता चल जाएगा आपको क्या चाहिए। तो आपको r चाहिए और h चाहिए। पाई का मान होता है 22/7, हमें पता है। r मतलब होता है त्रिज्या, h मतलब ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई तो पहले से दिया है, h ऊंचाई को h से दर्शाते हैं, ठीक है। अब r हमको चाहिए, r मतलब त्रिज्या। तो r निकलेगा कहाँ से? दिया नहीं है तो इससे निकलेगा। अब इसी को आपको लिख लेना है। कितना दिया है? आधार की परिधि है, आधार की परिधि
कितना दिया है 88 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पर आपको रख देना है आधार की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, सिंपल सा है 2πr हो गया, आधार की परिधि बराबर हो गया 88। ये 2 पाई का मान होता है 22/7 और r को r लिखना है क्योंकि हमको r निकालना है। अब यहाँ से हो गया r का मान निकालेंगे तो ये 88 हो गया, 7 नीचे है तो जाएगा ऊपर में, 2 और 22 ऊपर में है तो कहाँ आएगा नीचे में। पक्षांतर का नियम आपको याद रखना है, कभी भी अगर गुणा है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। अब यहाँ से इसको आपको कटा देना है, कटाने वाला काम आपको रफ कार्य में करना है। तो यहाँ से कट जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। अब ये 22 से कट जाएगा, 22 दूनी 44, अब 2 से भी कटा सकते हैं आप कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, देखिए एक एक करके बताएं तो 44 गुणा 7/22 हो गया। फिर 2 से कटाए जाते हैं, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट गया, और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये भी कट गया। ये r बराबर कितना हो गया 22 गुणा 7/11। ये सब रफ कार्य करना है, कटाने वाला काम। अब 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो r बराबर हो गया 2 गुणा 7 और 2 सत्ते कितना हो गया 14। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, किसका मान आ गया r का मान। हमको r चाहिए था। अब सिंपल सा आपको फार्मूले में रख देना है, बेलन का आयतन बराबर πr²h, ये यहीं पर आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है बेलन का आयतन बराबर क्या होता है πr²h। तो मान रख देना है, पाई का मान क्या है 22/7, r का मान कितना लाए अभी लाए 14, तो 14 का स्क्वायर है तो यहाँ 14 की घात 2, और h का मान यहीं पर लिखे थे, h ये हाइट, ये कितना हो गया 10। तो ये हो गया 22/7। यहाँ पर आपको ध्यान देना, इसको 14 दूनी 28 नहीं करना है, 14 को 2 बार लिखना है, 2 बार, ये 2 बार लिख दिए, गुणा 10। अब कटा देना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, अब सबको गुणा करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 और 2 गुणा के 44, और वैसे ही हो जाएगा 14 तो हम कितना हो जाएगा 140। अब गुणा कर लेना, तो यहाँ जब भी शून्य रहता है शून्य को आपको उतारना है और 14 का पहाड़ा इसमें पढ़ देना है। तो 14 चौक होता है 56 की 6, हासिल आई 5, और 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो गया 61। ये हो गया 6160। चूँकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, आयतन है तो आयतन में लगाते हैं घात 3, याद रखना है आपको, आयतन में क्या लगाते हैं घात 3, ठीक है, या फिर घन सेंटीमीटर इसको आप पढ़ सकते हैं, ऐसा आप लिख सकते हैं। 3 मतलब घन होता है, तो याद रखना है क्षेत्रफल रहेगा तो घात 2, आयतन है तो घात 3, आपको इसको गुणा कर लेना है। क्लियर है? तो सिंपल सा है, फार्मूला आपको याद रखना है, बेलन का आयतन πr²h, r और h का मान रख देना है। तो ये रहा 3 अंकों का सवाल। आप इन सब सवालों को बहुत अच्छे ध्यानपूर्वक देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको 100 में 100 नंबर लाने में ये सब उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।